नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम जैन और आप सभी देख रहे हैं सोनम जैन की कहानियाँ। और आज की कहानी है अनपढ़ बहू। यदि आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई ये कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि उसी से मिलेंगे आप सभी को मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि जब आप करते हैं वीडियो को लाइक तो मुझे मिलती है कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा, और कहानी को अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कुसुम कुसुम कहाँ है तू? कुसुम जी ने दरवाजा खोलते हुए कहा। क्या हुआ, इतनी आवाज़ क्यों लगा रही है? तब कुसुम जी की सहेली गायत्री जी कहती हैं, अब इतनी खुशी की बात है तो आवाज़ तो लगाऊंगी, और तुझे तो पता है मैं अपनी हर खुशी तुझसे साझा करती हूँ, और आज खुशी बर्दाश्त नहीं हुई तो तेरे पास चली आई। यह तो अच्छी बात है, अंदर आकर बता क्या खुशी की बात है। गायत्री जी अंदर आती और कहती हैं, उनके बेटे का रिश्ता तय हो गया है। यह सुन कुसुम जी कहती हैं, तो बहुत खुशी की बात है। और कहती हैं, लड़की कहाँ की है और कितनी पढ़ी लिखी है? अब विनीत बेटा तो सरकारी नौकरी करता है। हाँ वो तो है, गायत्री जी कहती। और मेरी बहू कम है क्या? वह भी सरकारी नौकरी करती है, पूरे 50,000 रुपये महीने के कमाती है, दिखने में एकदम सुंदर है। अब क्या कह करना, चिंता कर कर दोनों बेटे बहू नौकरी कर रहे हैं, मैं तो बहुत खुश हूँ। तब कुसुम जी कहती हैं, तो बहुत खुशी की बात है, भगवान करे मेरे बेटे राहुल का रिश्ता भी बहुत जल्द हो जाए और उसे भी समझदार बहू मिले। तब गायत्री जी ने कहा, क्यों नहीं मिलेगी, राहुल भी तो समझदार है और वह तो मेरे बेटे से अच्छी नौकरी करता है और हर काम में बहुत होशियार है। उसकी शादी तो किसी सरकारी नौकरी करने वाली लड़की से ही करना। अब दोनों पति पत्नी कमाएंगे तो घर का खर्च भी तो अच्छे से चलेगा ना, वरना तू तो जानती है आजकल की लड़कियों के नखरे। भगवान उनके नखरे कौन उठाए, और घर में पैसा भी पैसा होगा, वरना फालतू बैठे बैठे यहाँ वहाँ फ़ोन कर कर टाइम पास करती रहेंगी। अब मुझे ये खबर अपनी और सहेलियों को भी तो सुनानी है, तो मैं जाती हूँ। गायत्री जी तो वहाँ से चली गई और कुसुम जी के मन में आया कि अब तो मैं अपने बेटे की शादी किसी नौकरी वाली लड़की से करूँगी। सही तो कहा है गायत्री ने, भविष्य के लिए पैसे बहुत ज़रूरी होते हैं, और एक नौकरी वाली लड़की आएगी तो पैसा भी आएगा। कुसुम जी अपने रिश्तेदारों और परिचितों से कह देती कि उन्हें अपने बेटे की शादी करनी है। यदि आपकी नज़र में कोई अच्छी नौकरी वाली लड़की हो तो मुझे ज़रूर बताएं। रिश्तेदार परिचित उनसे कहते हैं कि कोई लड़की मिलेगी तो हम ज़रूर बताएंगे। जहां कुसुम जी अपने बेटे के लिए एक नौकरी वाली लड़की के सपने देख रही थीं, वहीं उनके पति अपने बेटे राहुल का रिश्ता अपने दोस्त की बेटी मिति के साथ तय कर कर आ जाते। जब यह बात कुसुम जी को पता चलती तो वह अपने पति गौतम जी से कहती, आपने ये रिश्ता क्या सोचकर तय किया है? हमारा बेटा एक अच्छी नौकरी करता है तो उसकी शादी भी पढ़ी लिखी लड़की से होनी चाहिए। मैं तो सोच रही थी कि उसकी शादी किसी नौकरी वाली लड़की के साथ करूंगी, और आप तो उसका रिश्ता एक अनपढ़ के साथ कर कर आ गए। कम से कम लड़की पढ़ी लिखी तो होनी चाहिए ना। लड़की आपके दोस्त की बेटी है तो इसका मतलब यह नहीं कि आप उसकी शादी अपने बेटे से करते। और आपको क्या लगता है हमारा बेटा इस रिश्ते के लिए तैयार होगा? यह मेरा बेटा है तो वह भी मेरी तरह सोचेगा, वह अपनी तरह किसी पढ़ी लिखी लड़की से शादी करेगा, किसी अनपढ़ गवार से नहीं। हमारा बेटा इस रिश्ते के लिए कभी हाँ नहीं करेगा। मैं हाँ कर चुका हूँ माँ, राहुल ने आते हुए कहा। जब पिताजी ने मुझसे पूछा तो मैंने भी हाँ कर दी थी। उन्होंने यह फैसला मुझसे पूछकर ही लिया है। क्या तूने इतनी बड़ी बेवकूफ़ी की है? विश्वास नहीं हो रहा। और आप दोनों ने इतना बड़ा फैसला ले लिया और मुझे बताना जरूरी तक नहीं समझा। जब आप दोनों फैसला ले चुके थे तो फिर शादी कर कर ही घर आता ना बेटा, अब क्यों बता रहा है? माँ, हमने आपको फ़ोन किया था लेकिन आप फ़ोन उठा ही नहीं रही थी, तो इतनी भी जल्दी क्या हो गई थी क्या? हम ये फैसला थोड़ा सोच समझ कर नहीं कर सकते थे? और राहुल तुझे क्या हो गया है? मैं तो तेरी समझदारी की चर्चा करते हुए थकती नहीं थी। मैं तो तुझे बहुत समझदार समझती थी, पर मुझे क्या पता था मेरा बेटा इतना बड़ा मूर्ख निकलेगा। तू किसी अनपढ़ से शादी करने के लिए हाँ कैसे कर सकता है? जब तुम मुझसे शादी करोगे तो लोग क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे? तेरी अपने दोस्तों के सामने क्या इज्जत रह जाएगी? तू शादी करने जा रहा है किसी अनपढ़ से,
तब राहुल ने कहा, माँ मैंने ये फैसला बहुत सोच समझ कर लिया है और पिताजी भी मेरे लिए गलत तो नहीं सोचेंगे। माँ आप इतना मत सोचिए, मुझे इस रिश्ते से कोई परेशानी नहीं। आपको मेरी चिंता हो रही है पर आप चिंता मत कीजिए, मैं इस रिश्ते से खुश हूँ। और मीठी को तो हम सब जानते हैं और मीठी तो पिताजी के बचपन की दोस्त की बेटी है। तब कुसुम जी जानती हूँ कि मीठी इनके बचपन के दोस्त की बेटी है जो कभी स्कूल गई ही नहीं। और यह रिश्ता इतनी जल्दबाजी में तय क्यों किया गया, मुझे समझ में नहीं आता। तब गौतम जी कहते हैं, कुसुम तुम्हें तो पता है ना कि मैं अपने गांव गया था, तो मैं अपने दोस्त मुकेश के घर उससे मिलने गया तो पता चला कि उसकी तबीयत बहुत ख़राब है और ज़्यादा वक्त नहीं है उसके पास। भाभी जी तो पहले ही यह दुनिया छोड़कर चली गई थी, उसे अपनी बेटी की बहुत चिंता थी। मुकेश कह रहा था मेरे जाने के बाद मेरी बेटी का क्या होगा, उसने अभी सही से दुनिया देखी नहीं, बहुत सीधी है मेरी बेटी, अकेले इस दुनिया में कैसे रहेगी। मैंने तो इसकी शादी के लिए लड़का भी देखा था लेकिन उस लड़के ने मेरी बेटी से शादी करने से मना कर दिया। अब ना जाने क्या होगा मेरी बेटी का, मेरे पास तो वक्त भी नहीं। मेरे दोस्त मुझसे बात करेगा कि तू मेरी बेटी की शादी एक अच्छे लड़के से करेगा जहाँ वह हमेशा खुश रहेगी। मैंने तुझसे कभी कुछ नहीं मांगा लेकिन अपनी बेटी की खुशी मांगता हूँ। मेरे जाने के बाद क्या तू इसका ख्याल अपनी बेटी की तरह रखेगा। मुझसे मुकेश की ये हालत देखी नहीं गई और जब मैंने मीठी का मासूम चेहरा देखा तो मुझे लगा इतनी मासूम बच्ची को किसी अच्छे घर की बहू बनना चाहिए और वह घर हमारा हो, इसमें क्या बुराई है। तब कुसुम जी कहती, इसमें बुराई नहीं तो इसमें अच्छाई भी क्या है। आपको किसी पर दया आएगी तो क्या आप उसे घर पर लेकर आ जाएंगे, पैसे देकर मदद कर देते, बहुत से बहुत उसकी शादी उसी की तरह किसी अनपढ़ गवार से करा देते। अरे मेरा बेटा इस अनपढ़ से शादी क्यों करे। तब गौतम जी कहते, मैंने यह फैसला राहुल से पूछ कर लिया और राहुल को शादी करने में कोई परेशानी नहीं है। और तुम क्यों जब से एक ही बात कह रही हो, अनपढ़ गवार अनपढ़ गवार। अरे उस बच्ची की अच्छाइयाँ भी तो देखो, मीठी घर पर आएगी तो तुम्हें भी मदद मिलेगी। तुम भी तो एक प्यारी सी बेटी चाहती थी ना, तो मीठी तुम्हारा ख्याल एक बेटी की तरह रखेगी, बहू की तरह नहीं। घर के हर एक काम में तुम्हारा हाथ बताएगी। माँ पिताजी सच कह रहे हैं, इसमें कुछ गलत नहीं और मैं इतना सक्षम हूँ कि मुझे किसी नौकरी वाली लड़की से शादी करने की ज़रूरत नहीं। मैं इतना सक्षम हूँ कि अपना और इस घर का खर्च उठा सकता हूँ। तब कुसुम जी कहती, जब मेरी बात किसी को सुननी ही नहीं तो मैं यहाँ पर खड़ी ही क्यों हूँ। कहते हुए कुसुम जी वहाँ से गुस्से में अपने कमरे में चली जाती। तब गौतम जी कहते, बेटा तुम्हारी माँ तो बहुत गुस्से में चली गई। तब राहुल कहता, माँ का गुस्सा शांत करना मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। वक्त निकलता गया और गौतम जी अपने बेटे राहुल की शादी अपने दोस्त की बेटी मीठी के साथ कर देते। मीठी अब उनके घर की बहू बनकर आती और जब गौतम जी कुसुम जी से कहते, तुम्हारी बहू आ गई है, आरती की थाली रखकर उसका स्वागत नहीं करोगी। तब कुसुम जी ने कहा, ए शादी मेरी मर्जी के खिलाफ हुई है और इस अनपढ़ को मैं अपनी बहू नहीं मानती। आपको पता भी है गायत्री का बेटा जो हमारे बेटे से छोटी नौकरी करता है, वह भी अपनी पत्नी सरकारी नौकरी वाली लेकर आया है और मेरा बेटा इस अनपढ़ से शादी कर कर आया है। जब यह बात लोगों को पता चलेगी तो मेरी कितनी हंसी होगी। मैंने कितने सपने सजाए थे अपने बेटे की शादी के, लेकिन सारे सपने आप दोनों ने एक पल में चूर कर दिए। तब गौतम जी कहते, इस मासूम बच्ची को तो देखो, क्या बुराई दिखती है तुम्हें इसमें, क्या परेशानी है तुम्हें इससे। कुसुम जी ने कहा, मुझे मीठी से कोई परेशानी नहीं लेकिन मैं मीठी को अपने घर की बहू भी नहीं मान सकती। गौतम जी कहते, अब तुम्हारे मानने या ना मानने से कुछ नहीं होने वाला। मीठी और राहुल की शादी हो चुकी है, अब वह दोनों पति पत्नी हैं और मीठी इस घर की बहू है। अच्छा होगा कि तुम जल्द से जल्द इसे अपना लो। यह सुन कुसुम जी गुस्से में वहाँ से चली जाती और गौतम जी सोचते, क्या कुसुम मीठी को कभी स्वीकार करेगी या नहीं। तब राहुल अपने पिता की तरफ देखते हुए कहता,
आप चिंता मत कीजिए, माँ को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, उनका गुस्सा ज़्यादा देर तक नहीं टिकता और मेथी तो इतनी अच्छी है, वह अपने अच्छे स्वभाव से माँ का दिल बहुत अच्छे से जीत रहेगी। मेथी ने कहा, हाँ काका जी, आप चिंता मत कीजिए, काकी जी मुझे एक दिन जरूर अपनाएंगी। तब गौतम जी कहते, काका जी काकी जी नहीं, माँ जी और पिताजी कहो। हाँ माँ जी और पिताजी। कहानी में आगे देखना बिल्कुल ना भूलें, क्या कुसुम जी मेथी को अपनाएंगी या नहीं। आगे की कहानी देखने के लिए आप सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं लेकर आऊँगा इस कहानी का अगला भाग तो आप सभी को पता चल सके। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा और कहानी को अपनों के साथ शेयर करना ना भूलें। कहानी पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।